Question number 5. Let Q and R be the 2 points on the same bank of canal. कहता है एक नहर है, उसका एक किनारा है जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं Q and R. Q and R. On the same bank of the canal, the point P is placed on the other bank. कहता है कि जो पॉइंट P है वो नहर के दूसरे किनारे पर वाक़ है, नहर के दूसरे किनारे पर वाक़ है। स्ट्रेट टू पॉइंट R, पॉइंट R के बिल्कुल सीध में, पॉइंट R के ये नहर के दूसरे किनारे पर वाक़ है P पॉइंट एक, जो R के बिल्कुल सीध में वाक़ है। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। एक तो आपने उसकी चौड़ाई मालूम करनी है, तो चौड़ाई कौन सी होगी, नहर की चौड़ाई कौन सी होगी। फिर वो कहता है कि आपने एंगल भी फाइंड करना है, एंगल भी फाइंड करना है, कौन सा, PQR। तो मैंने आपको बताया था कि जो एंगल फाइंड करना होता है उसको सेंटर में उस पॉइंट को लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, R पर चूँकि वो सीध में है तो R पर आपका 90 का एंगल है, R पर आपका 90 का एंगल है। फिर उसने इसकी साइड्स दी हुई हैं कि P और Q के दरमियान जो फिगर दी गई है, कहता है P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 13 मीटर। कितना है, 13 मीटर। और Q और R के दरमियान 5 मीटर है, 13 मीटर एंड 5 मीटर। तो हमने फाइंड करना है नहर की चौड़ाई, नहर की कैनाल की विड्थ हमने करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ये फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो जब हमें 2 साइड्स मालूम हों, तीसरी साइड को मालूम करना हो तो फिर क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। जब 2 साइड्स हमें मालूम हों, तीसरी ना मालूम हो तो हमें क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस लगाना पड़ता है। तो यूजिंग पाइथागोरस करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, बेस है 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 और परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है 169। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर है, तो राइट हैंड साइड में आपके पास 25, लेफ्ट हैंड साइड पे जब आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, 144 का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, तो P इज इक्वल टू 12। तो विड्थ ऑफ द कैनाल इज, सो विड्थ ऑफ कैनाल इज 12 मीटर। ये कैनाल की विड्थ आ गई। अब हमने फाइंड करना है एंगल। तो एंगल क्या आएगा आपके पास है, एंगल का फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालना पड़ेगा। जब भी एंगल फाइंड करना होता है, 2 साइड्स या तीनों साइड्स मालूम हों तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तीनों साइड्स आपको मालूम हैं, आपकी मर्जी है कि आप कौन सी रेशियो लगाते हैं। आप tan लगाएं फिर भी निकल आएगा, साइन लगाएं फिर भी निकल आएगा, और कॉस लगाएं तो फिर भी निकल आएगा। तो हम लगाते हैं tan, क्या लगाते हैं, tan मेजर एंगल Q, क्योंकि आपने मेजर एंगल PQR फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, PQR। तो मेजर एंगल
क्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या होता है, tan इज इक्वल टू थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 12 और बेस है 5। हमने ये फाइंड करना है तो क्या आएगा, मेजर एंगल Q इज इक्वल टू tan, इधर है जब इन्वर्स होगा तो ये यहाँ पर tan इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स इंटू 12/5। जी कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे tan इन्वर्स क्या आया है 67.4 डिग्री। ये इसका आंसर आया मेजर एंगल Q का 67.4 डिग्री। तो इन रेडियन में जब जाएंगे तो क्या आएगा, इन रेडियन में क्या आएगा 67.4 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री, पाई ओवर 180। तो राउंड ऑफ ये राउंड ऑफ करने से हुआ है ना, आप 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेंगे। मैंने आपको सिखाया था कैसे राउंड ऑफ करते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। आपको एक फिगर दी गई है जिसमें 2 ट्राइंगल जो हैं उनको जोड़ा गया है और कहा है कि ये इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने फाइंड करनी है x की लेंथ फाइंड करनी है। तो x की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें 2 साइड्स का मालूम होना ज़रूरी है। जैसे ये आपके पास एक ट्राइंगल ABD है, उसकी 2 साइड्स मालूम हैं। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास BCD। x वहाँ लिखा हुआ है लेकिन साइड एक मालूम है, दूसरी साइड मालूम नहीं है। तो जब भी हमने साइड मालूम करनी हो उसके लिए हमें 2 साइड्स का मालूम होना ज़रूरी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फिगर जो है वो ट्राइंगल AB और D को सॉल्व करेंगे और BD लेंथ जो है वो फाइंड करेंगे। तो उससे हमें फिर ये x की वैल्यू फाइंड होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इन ट्राइंगल BDA, सबसे पहले हम ट्राइंगल BDA को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, उसके अंदर से हमने लेंथ फाइंड करनी है BD। तो BD के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस। क्या करेंगे, यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद क्या आता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमारा 90 का एंगल यहाँ बन रहा है। तो 90 के एंगल के साथ एक बेस होती है और दूसरी परपेंडिकुलर होती है, जबकि 90 के एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो हमें ट्राइंगल जो BDA है उसमें हाइपोटेन्यूस हमारे पास आ जाएगा 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। और ये बेस और परपेंडिकुलर चूँकि प्लस के होते हैं, कोई एक इनमें से आप बेस रख लें और एक को परपेंडिकुलर। तो यहाँ मैं बेस की जगह पर कर लेता हूँ 10 और परपेंडिकुलर को फाइंड कर लेते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास ये आएगा इसका BD। 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289 और इसका होता है 100 प्लस P स्क्वायर। ये इस साइड पर आएगा तो क्या आएगा, 289 माइनस 100 इज इक्वल टू P का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर 189। तो हमें तो सिर्फ P चाहिए। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स तो क्या आएगा, 189 का स्क्वायर रूट और P स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये P स्क्वायर का स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। तो P इज इक्वल टू 189 का स्क्वायर रूट।
तो 189 का स्क्वायर रूट या तो कैलकुलेटर से निकाल लें, या फिर चूँकि इसने इसी तरह यूज़ होना है तो हम इसको लिखते हैं कि ये वाली जो साइड हमारे पास आई है परपेंडिकुलर की, ये आया है स्क्वायर रूट 189। फाइंड करना है x, तो अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल BCD को सॉल्व करेंगे। नाउ ट्राइंगल BCD, तो दोबारा यूज़ करेंगे पाइथागोरस को, दोबारा जो है वो पाइथागोरस को यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस दोबारा यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, ये के साथ एक बेस होती है और एक परपेंडिकुलर, तो इसका अपोजिट साइड जो है ये हाइपोटेन्यूस होती है, तो ये हाइपोटेन्यूस इसमें आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस में आपके पास आ गया 189 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और बेस की जगह पर आप कर लें x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 189 x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो 189 ये इधर प्लस का इस साइड पर आएगा तो माइनस 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बचेगा। क्या बचेगा, 125। तो क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेंगे क्या आएगा, 125 का स्क्वायर रूट और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 125 का स्क्वायर रूट होता है 5√5। 125 का स्क्वायर होता है 5√5, यानी कि 125 5 25 1, यानी कि 5 × 5 का स्क्वायर रूट, ये दोनों मिलेंगे तो 5 स्क्वायर × 5 का स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल और ये उसके साथ अंदर उसी तरह रहेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 5√5। x की वैल्यू आपके पास आ गई 5√5 सेंटीमीटर। का क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि एक दीवार है, वाल है, उसके साथ एक लैडर लगाई है, सीढ़ी लगाई है। तो लैडर क्या है, उसका पाँव जो है वो दीवार से 2 मीटर दूर है। कहता है कि ये जो दीवार है उससे जो सीढ़ी का पाँव है वो 2 मीटर दूर है, तो ये सीढ़ी का पाँव 2 मीटर उससे दूर आएगा। तो दीवार के साथ सीढ़ी लगाई है, इस तरह करके सीढ़ी लगाई है दीवार के साथ। तो ये जो सीढ़ी है इसका दीवार के से जो फासला है वो 2 मीटर का है। इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, कहता है कि ये जो सीढ़ी है ये अगर 8 मीटर लंबी है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो दीवार की जो हाइट है वो आपने फाइंड करनी है। तो ये आपके पास एक फिगर बनी है, दोबारा, इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच, कहता है एक सीढ़ी दीवार के साथ इस तरह रखें कि उसका जो पाँव का फासला है वो दीवार से 2 मीटर हो। और इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, अगर वो कहता है ये जो सीढ़ी 8 मीटर की लंबी हो तो वो दीवार की कितनी ऊंचाई पर जाकर उसका ऊपर वाला हिस्सा टच होगा। तो वही काम है, हमें 2 साइड्स मालूम है, तीसरी मालूम करनी है, वाल जो है उसकी हाइट मालूम करनी है। ये आपके पास वाल है, तो क्या आएगा, वाल की हाइट मालूम करनी है। तो हम यहाँ फिर क्या करना पड़ेगा, दोबारा हमें यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस।
यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो दीवार के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। तो 90 की अपोजिट हाइपोटेन्यूस होती है 8 का स्क्वायर और उसके साथ बेस होती है 2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। क्या आएगा 64 इज इक्वल टू 4 प्लस पी स्क्वायर। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 64 माइनस 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो हम इसकी जब वैल्यू निकालेंगे फैक्टराइजेशन करके 60 को 2 से 30 फिर 2 से 15, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 15। तो 2 ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा 2 अंडर रूट 15। तो इसका क्या आएगा जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा 60 का स्क्वायर रूट पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसका पी का स्क्वायर रूट से काट कर पी रह जाएगा और ये निकलेगा 2 अंडर रूट 15 मीटर। यानी कि दीवार जो होगी वो 2 अंडर रूट 15 मीटर होगी।